आज हम फिर से कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। हमें इसमें चिमनी की हाइट निकालना है। तो चलो चिमनी हम एक सीधा ये लाइन खींच के इंडिकेट कर देते हैं कि ये क्या है, चिमनी की हाइट है। और यहाँ एक 1.5 मीटर का कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। और यहाँ से इसकी दूरी कितना है, तो 28.5 मीटर है। ये जो है हमारा ए बी जो है हाइट है चिमनी की, और सी डी हाइट है ऑब्जर्वर की, जो कितना है 1.5 मीटर। अब यहाँ से हमने ये लाइन खींच दिया ये ई। तो यदि ये यहाँ 1.5 है तो सी डी और बी ई क्या है, बराबर है। तो इसलिए ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। और ऑब्जर्वर के आइज से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है, जब आप नीचे से टॉप पे देखते हो तो एलिवेशन होता है। तो यहाँ से एंगल कितने का बन रहा है, तो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये चिमनी जो है 90 डिग्री पर खड़ा होगा, तो ये 90 यहाँ भी हमने ले लिया। अब ट्रायंगल यहाँ पर एक ही ट्रायंगल ये बन रहा है। तो ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पर ए इन ट्रायंगल ए डी ई। आप स्टेटमेंट खुद से लिख लेना कि ए बी द हाइट ऑफ द चिमनी, और ये जो भी है स्टेटमेंट लिख लेना। ट्रायंगल ए डी ई में, तो ए डी ई में हमें निकालना क्या है, तो ये हाइट आपको निकालना है। ए बी जो हाइट है चिमनी का, ये हाइट निकालना है। तो हमने यहाँ क्या किया, तो और दे क्या रखा है ये, तो यदि ये आपका बी सी, यदि ये इसके बीच डिस्टेंस 28.5, तो ये भी 28.5 ही होगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया ए ई अपॉन में डी ई, ए ई अपॉन में डी ई। तो इस एंगल से यदि आप देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, बेस है। तो P बाई बी किसका होता है, तो 10 का होता है। तो क्या हो गया ये 10 45 डिग्री। ए ई आपको पता नहीं है तो ए ई को वैसे ही रहने दो। डी तो पता है, डी कितना है 28.5, और 10 45 की वैल्यू कितना है 1। तो ए ई इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 28.5। ठीक है, ए ई आपका निकल गया 28.5। अब आपको इसमें क्या निकालना है, तो चिमनी की हाइट निकालना है। तो चिमनी की हाइट कितना है, तो चिमनी की हाइट ए बी है। तो ए बी है तो इसमें क्या होगा ए ई प्लस बी ई। तो ए ई आपने निकाल लिया है 28.5 और बी कितना है 1.5। तो 28.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 30। तो चिमनी की हाइट हमें कितना आ गया 30 मीटर आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रैग्नोमेट्री के हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो tan थीटा LHS से हम करते हैं प्रूफ। इसको हमने क्या कर लिया, तो साइन में कर लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉट थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा तो कॉट, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, और ये हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया नीचे इसका। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया प्लस इसे भी ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ भी इसका एलसीएम कॉस थीटा आएगा। तो ये आपका हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ये यहाँ क्या होगा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड कर रहे हो तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा और ये कॉस थीटा इन माइनस साइन थीटा, ये आ गया। ठीक, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब देखो यहाँ फिर से हम एलसीएम लेकर के इसको ऐड करेंगे, तो ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी साइन यहाँ प्लस है और यहाँ साइन क्या है माइनस है। तो इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। देखो यदि हम यहाँ से इस माइनस को निकाल दें, ध्यान देना, तो ये साइन थीटा है यहाँ, और यदि ये माइनस को आपने निकाल दिया तो यहाँ हमने कर दिया साइन थीटा और यहाँ क्या कर दिया माइनस कॉस थीटा। तो देखो साइन, ये साइन तो माइनस ही रहेगा क्योंकि आपने माइनस को निकाल दिया, तो ये साइन माइनस ही रहेगा, और कॉस प्लस था ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस प्लस ही रहेगा। इस माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। अब ये जो माइनस है, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। तो आप क्या करो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस के जगह पर माइनस कर दो और ये कर दो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू, अब इसको क्या कर दो, चेंज कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, एलसीएम लो अब आप, तो ये कॉस और साइन, ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ ये कॉमन है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये कॉस और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा, माइनस इससे आप डिवाइड करोगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये इससे डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल, बचा क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉस क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ क्यूब यहाँ क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यू इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कर देते हैं इसको कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ऊपर यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, 1 को भी डिवाइड कर देते हैं और इसको भी डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दिए। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या 1। अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको कैंसिल कर दिए तो 1। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस 1। तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, बराबर हमें ये लाना है, यानी इसको सॉल्व करके ये लाना है और इसको ये। तो आपको क्या करना है, तो 10 के ही इसमें क्या करना है, आपको 10 के टर्म्स में ही प्रूफ करना है। तो देखो आपने एक पढ़ा होगा आइडेंटिटी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो हमने कर दिया सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। तो अब देखो सेक स्क्वायर ए और ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए ये जो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इससे आप डिवाइड करो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर गया 1 नीचे आ गया, ये क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इससे हमने ये प्रूफ कर लिया। अब इससे आपको करना है क्या, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए है, हमने इसको क्या कर दिया 10 में ही छोड़ दिया, 10 ए है तो 10 में ही छोड़ दो। 1 माइनस ये क्या कॉट है, तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन 10 ए, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया 1 माइनस 10 ए, नीचे यहाँ देखो एलसीएम ले लो, तो 10 ए आ गया एलसीएम,
ये आ गया आपका 10a-1 इसका होल स्क्वायर। 1 से डिवाइड करोगे 10a, या 10a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10a, इसे डिवाइड करोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। अब यहाँ ध्यान दो तो 1 माइनस 10a, और यहाँ देखोगे तो ये 10a ऊपर चला जाएगा फिर से, और ये आ गया 10a-1 नीचे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इसको यदि हम चेंज करना चाहे, -1 हमने कॉमन ले लिया और इसको कर दिया 10a-1, कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि -10a ही रहेगा और माइनस माइनस +1 ही रहेगा, और यहाँ आ गया 10a/10a-1। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, -1, तो -1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -10a, तो -10a का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, +10² a। ठीक है, तो इसको हमने सीधे सेक कॉस में करके कर दिया, 10² a ले आया, और इसको हम 10 कॉट को 10 में कन्वर्ट करके 10 के टर्म्स में ले जाके फिर इसको सॉल्व कर दिया, आ गया हमारा 10² a। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द पॉइंट्स a एब्सिस आर 6 ऑर्डिनेट 1, b पॉइंट्स ये है, c पॉइंट ये है, d पॉइंट ये है, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ मान लो बना लिया। ठीक है, अब ये इसके वर्टिसेस a b c d, तो a है हमारा 6 1, b है हमारा 8 2, c है हमारा 9 और 4, d है हमारा p और 3। हमने इसमें एक डायगोनल्स खींच दिया, 2 डायगोनल्स, सॉरी, और हमें इसका प्रॉपर्टीज़ पता है कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। बाद बाकी और भी इसके प्रॉपर्टीज़ है। हमें इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ लेना है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का क्या होता है कि डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, यानी बराबर बराबर बांटता है, लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका ये जो है, तो इसमें आप देखो यहाँ पर, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट AC के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD। जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यही मिड पॉइंट इसका भी होगा। तो मिड पॉइंट का जो है क्या, कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, तो x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2 कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ आप कर दोगे, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो देखो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो x1 हमारा 6 है और x2 है 9 अपॉन में 2, y1 है 1 और y2 है 4 अपॉन में 2। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे BD, तो इसमें x1 हमारा है 8 और x2 है p, y1 है 2 और y2 है 3। ठीक है, तो क्या आ गया, 6 9 15 अपॉन 2 और 4 + 1 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 + p अपॉन 2 और 2 + 2 3 5 अपॉन 2। अब देखो x को और y कोऑर्डिनेट की इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर, तो 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 + p अपॉन में 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे यहाँ, तो 8 2 जा 16 प्लस 2 को p से मल्टीप्लाई करोगे 2p और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30। तो 2p इक्वल्स टू 30, ये +16 इधर आके -16, 2p इक्वल्स टू 14, p इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 14 अपॉन 2, कितना आ गया 7। तो p की वैल्यू हमारा आ गया 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A
एंड पॉइंट बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 4 बराबर भागों में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इंटू 4। ए मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा ये, एक पॉइंट ये। इसको जो हम मिलाया ना इस पॉइंट को, इसको ये 4 भागों में बांट रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 भाग हो गए। पॉइंट ए, ये पॉइंट हमारा बी। ए है -2 और 2, और ये हमारा 2 और 8 है। इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। अब एक चीज़ देख लो, ये 4 बराबर भागों में जब बटा, तो वैसे यदि 3 में होता, 5 में होता, यानी ऑड टाइम्स में होता, तब तो हम रेशियो डाल के निकाल लेते हैं। लेकिन जब इवन टाइम्स में डिवाइड, यानी 4 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे यदि डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या करो, बीच का पॉइंट निकाल दो, मिड पॉइंट से निकाल लो। जैसे यहाँ रेशियो से निकालते हो, देखो 1 भाग ये है और इधर कितने भाग है? 4 भाग। तो हम करते 1:4। अब सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं रेशियो। देखो तो ये 1:4, यहाँ से यहाँ ये देखो, सॉरी 1:3 ना हुआ, एक पार्ट इधर। अब ये रेशियो देखोगे तो ये 2:2 हो गया, ठीक है। इधर देखो तो 3:1। तो ये बराबर बराबर बट रहे हैं। तो इसको क्या निकाल लो, कैसे निकालोगे आप? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो क्या होता है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन में 2। तो क्या आ गया आपका? 0/2, और 2 और 8 को ऐड करेंगे 10 अपॉन में 2, 2 5 जा। ये क्या आ गया? 0 और 5। ये कोऑर्डिनेट आपका निकल गया 0 5। अब ऐसे आपका यदि पी कोऑर्डिनेट ये निकालना है, तो ये ए क्यू का मिड पॉइंट है पी। तो इसमें आप क्या करोगे? तो -2 + 0 अपॉन में 2, और y1 क्या है? 2 है, और y2 है 5, तो इतना अपॉन में 2। तो क्या आ गया आपका? -2 अपॉन में 2, और ये 7 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, -1 और 7 अपॉन 2। ये आपका पी भी आ गया, पी कोऑर्डिनेट भी निकल गया। वैसे आर कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, इसका मिड पॉइंट है। तो इसमें हमारा x1 है 2, और x2 क्या है? 0 अपॉन में 2, y1 8, और y2 क्या है? 5 अपॉन में 2। तो 2 अपॉन में 2, और 8 + 5 13 अपॉन में 2। तो 2 1 जा 2, ये आ गया 1 13 अपॉन 2। तो सारे कोऑर्डिनेट आपने इसमें निकाल लिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हु सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर। सेकेंड टर्म दे रखा है आपको, सेकेंड टर्म दे रखा है 14, और थर्ड टर्म दे रखा है आपको 18, ठीक है। तो सेकेंड टर्म को आप लिख दोगे a + d, और थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? a + 2d, ठीक है। एक माइनस कर देना इसमें, ये सब्ट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल हो गया। तो 2d में से d गया, तो -d = -4। तो d हमारा कितना आ गया? तो d हमारा आ गया 4, d आ गया आपका 4। a निकालोगे तो a + d = 14, ये वैल्यू यहाँ दे दो, a + 4 = 14, a = 14 - 4 कितना आ गया? 10। a निकल गया, d निकल गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? 51 टर्म्स का सम। तो Sn = क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × कॉमन डिफरेंस, ये होता है। तो n हमारा क्या है? 51/2, 2a तो 2 × a कितना हमारा निकल के आया है? तो a निकल के आया है 10, प्लस n तो 51 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है। ये आ गया आपका 51/2, और ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 51 में से 1 माइनस करोगे 50, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। ये आ गया आपका 51/2 = 220। कैंसिल कर दो 110। अब यहाँ 51 × 110, 51 को 110 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया आपका ये? तो ये आपका आ गया 5610। चलो हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर और कुछ क्वेश्चंस लेकर भी कंटिन्यू आते रहूँगा जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको प्रैक्टिस करना, इसे एक बार देख करके, और मैथ्स की प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू करते रहना।